मैं एसबी होम न्यूज से बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ संजय भाई बताइए। सर आपका कॉल मैं सही समय पे आपको कॉल किया हूँ क्या? हाँ हाँ बताएं। सर आपका कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड करें। सर आपसे कुछ सवाल जवाब करना था, उसके लिए आप रेडी हैं क्या? हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। सर जैसे कि मुझे जानकारी मिली और मैंने आपके बारे में जाना कि आप किसी समय में आदित्यनाथ योगी जी के हनुमान कहलाते थे और हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक थे। तो क्या कारण था कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया? देखिए बहुत लंबी कहानी है, कहानी बहुत लंबी है। जब योगी आदित्यनाथ का कोई पहचान नहीं था पूर्वांचल में, उस समय हम लोगों ने अपने समय का दान दे करके, अपने कैरियर को दांव पे लगा करके, अपने तमाम साथियों के साथ हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन बना करके और भारतीय जनता पार्टी के सामने योगी आदित्यनाथ को एक बहुत बड़े नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करके हम लोगों ने उनको ऐसा मुकाम दिलवाया कि पूर्वांचल के लीडर के रूप में नहीं, बल्कि आप देखे होंगे 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग बड़ा उम्मीद किए थे योगी आदित्यनाथ से। हम ही नहीं, हजारों लाखों नौजवान पूर्वांचल का और उनके से ने बड़ा विश्वास किया था कि एक दिन जब इनका समय आएगा तो हमारे सपनों को पंख लगेगा, हमारे सपने साकार होंगे। पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, पलायन की, वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे जिस तरह से हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने में गरीब बेरोजगार मजदूर इधर उधर अपना जीवन यापन कर रहा है। हमें लगा कि हमारा नेतृत्व इस दिशा में प्रयास करेगा उन बेरोजगारों के लिए। आज अगर अपने इस क्षेत्र में प्रयास करके रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए होते तो हमें लगता है कि हजारों और लाखों की संख्या में इस क्षेत्र का बेरोजगार लखनऊ, दिल्ली, सूरत और बम्बई की सड़कों पे आज आंसू गैस का गोला और लाठी नहीं खाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब उन्होंने इस देश की कमान संभाला और इससे पहले 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की मूलभूत सुविधाओं को जो है के तरफ उनका ध्यान जाएगा और मूलभूत सुविधाओं को से इस क्षेत्र को फलीभूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया योगी आदित्यनाथ का एक टारगेट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और उनका टारगेट तो पूरा होता गया, लेकिन हमारे सपनों का कत्ल होता गया। हमारे सपनों का, हम लोगों के सपनों का, पूर्वांचल के नौजवानों के सपनों का तो हम होता गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, मुख्यमंत्री बनने से लगभग 3 साल का समय हो गया और 3 साल में पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में ना बेरोजगारी दूर करने का इस सरकार ने कोई प्रयास किया। और इस सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है कथनी और करनी में। जी सर, आपकी बातें मैंने सुना, जैसे कि मैं संजय विश्वकर्मा आपके बारे में जाना कि आपने हनुमान बन करके राम को गद्दी पर बिठाया। तो गद्दी पर क्या राम बन करके बैठने के बाद में उन्होंने जनता के साथ में क्या गलत व्यवहार किया क्या उन्होंने? देखिए मैं तो हनुमान बनने का प्रयास किया, पता नहीं मैं हनुमान बन पाया कि नहीं बन पाया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हनुमान बनने का प्रयास किया, लेकिन मैं राम को पहचान नहीं पाया। राम के भेष में कोई बगरुपिया था और मैं तो अपना फर्ज पूरा निभाया। मैं हनुमान बना, अपना त्याग किया, अपना जीवन और अपनी कैरियर को कुर्बान किया। मैं हनुमान बनने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस 2017 तक के बाद मुझे पता चला कि जिसको मैं राम समझता था वो राम नहीं, राम का जो है मुखौटा लगा करके कोई बगरुपिया है। जी जी। और आने वाले समय में जैसे कि मैंने समाजवादी पार्टी में आपको ज्वाइन करते हुए मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था और वहां पर मैंने देखा
कि अब समाजवादी पार्टी के पास में आप गदा लेकर के हनुमान का रोल निभाने वहां पर गए जा चुके हैं, और आने वाले समय में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, उस समय आप क्या करेंगे और उस समय उनसे क्या उम्मीदें आपने बनाई है कि देखिए अखिलेश जी के करने में कोई अंतर नहीं है। और सही मामले में अगर पूर्वांचल के नौजवानों के मसीहा के रूप में अगर किसी को देखा जा सकता है तो अखिलेश यादव को देखा जा सकता है। चाहे विकास की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे गरीबों के मजदूरों के आंसू को पोंछने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की, तो जो एक राम राज्य में प्रभु श्री राम से उस देश के लोगों ने जो कल्पना किया था, उस देश के नागरिकों ने जो कल्पना किया था, उस कल्पना को हम उस रूप को हम अखिलेश जी के अंदर देख सकते हैं जी। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश जी का राज्य अगर के हाथ में अगर सत्ता जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम होगा। विकास के रास्ते जो अवरुद्ध हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण, विकास के वो रास्ते खुलेंगे। बेरोजगारी जो आज चरम पे आ गई है इनकी गलत नीतियों और तकियानुसी सोच के कारण, वह बेरोजगारी समाप्त होगी और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का अवसर उनके सामने होगा। भ्रष्टाचार के आकंठ में जो प्रदेश इस समय डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और उत्तर प्रदेश को प्रभु श्री राम के बाद एक दूसरा अगर विकास पुरुष राम राज्य की स्थापना करने वाला कोई मिलेगा तो उस नेतृत्व का नाम होगा अखिलेश यादव जी। और सर आपसे एक सवाल और है, क्योंकि मैं संजय विश्वकर्मा समाज से मैं बिलोंग करता हूं, और आपके साथ में चंदन विश्वकर्मा जी, सौरभ विश्वकर्मा जी हैं, और उनकी क्या भूमिका है आपके साथ में, और उनका क्या मान सम्मान था, और उन्होंने आदित्यनाथ योगी जी के लिए क्या कुछ समर्पित किया है, थोड़ा आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। चंदन विश्वकर्मा और सौरभ विश्वकर्मा बचपन से, जब वो बहुत छोटे थे, जब वो लोग हमें लगता है कि हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तब से उन्होंने एक नेतृत्व को ईमानदारी से स्वीकार किया, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया उन लोगों ने। तमाम यातनाएं योगी आदित्यनाथ के लिए झेला उन लोगों ने, तमाम यातनाएं झेला। और आपको बता दें, सबसे कम उम्र का सभासद बनने का गौरव अगर गोरखपुर में किसी को मिला है पूर्वांचल में, तो सौरभ विश्वकर्मा को मिला है, सबसे कम उम्र का सभासद। और सर्वाधिक वोट से चुनाव जीत करके जाने का गौरव भी अगर किसी को मिला है तो सौरभ विश्वकर्मा को मिला है। लगातार 5 बार से सभासद अपने क्षेत्र में, और किसी भी प्रकार का, और वो क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से वो क्षेत्र बहुत ही कठिन क्षेत्र है, लेकिन उस कठिन क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति, एक लड़का, अभी नौजवान लड़का जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उन्होंने अगर अपनी लोकप्रियता हासिल की है तो निश्चित रूप से उसके क्षमता को सलाम करना चाहिए। हमारे जैसा व्यक्ति तो उन लोगों की क्षमता को सलाम करता है। और सौरभ विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा, 2 भाई राम और लक्ष्मण की तरह पूर्वांचल में एक दिन इतिहास लिखेंगे। ऐसी संभावनाएं उनके अंदर है। हमें पूरा विश्वास है कि जिसके साथ रहते हैं वो लोग, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, उसके साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ रहते हैं। जिसके साथ वो लोग जिसका साथ देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनका साथ देते हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि भगवान उनको दीर्घायु दे, कि उनके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का लाभ समाज ले सके, उस क्षमता का लाभ गरीब जनता, मजदूर, किसान ले सके और विश्वकर्मा समाज ले सके। ऐसा मैं भगवान से विनती करूंगा कि उनको साहस दे, क्षमता दे, उनको दीर्घायु दे और उनको स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज एसबी होम न्यूज चैनल में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपको। और धन्यवाद। आप जैसे अगर समय बहुत अच्छा जाएगा और वास्तव में आप राम राज्य स्थापित करेंगे सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू संजय जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।